स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कुलर जो सीबीएसई ने रिलीज की है फॉर प्राइवेट कैंडिडेट्स, आप देख सकते हैं। जिस डेट शीट का आप सबको इंतजार था वो डेट शीट आ चुका है। साथ में जो सीबीएसई ने नए प्रोटोकॉल्स बनाए फॉर एग्जाम, वो आपका जानना बहुत ज़रूरी है। क्लास 12 के बच्चों का एक ही सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होना है, चाहे कंपार्टमेंट है या इम्प्रूवमेंट है। तो 15 ऑफ जुलाई जो कि मंडे है, उस दिन आप देखो ये सर्कुलर, सारे सब्जेक्ट के अपने अपने कोड्स दिए हुए हैं। इंग्लिश इलेक्टिव 1 2 3 4 सॉरी 22 27, हिस्ट्री 28, पॉलिटिकल साइंस इस तरीके से, मैथ्स 41, फिजिक्स 042, केमिस्ट्री 043, बायोलॉजी 044, बायोटेक्नोलॉजी 045, फिजिकल एजुकेशन 048, इस तरीके से बाकी है। टाइमिंग आपके एग्जाम की दी हुई है 10:30 से 1:30 बजे, ठीक है। और अगर आप फर्स्ट टाइम कंपार्टमेंट दे रहे हो तो आप स्कूल यूनिफॉर्म में जाओगे। अगर आपकी थर्ड कंपार्टमेंट है तो आप किसी भी फॉर्मल ड्रेस में जा सकते हो। तो डेट वही है, सब्जेक्ट कोड्स के हिसाब से सारे पेपर्स जो भी यहाँ पे कोड लिस्टेड हैं और सब्जेक्ट्स हैं, उन सभी सब्जेक्ट्स के एग्जाम होंगे। तो व्हाट आर द इंस्ट्रक्शंस जो कैंडिडेट को फॉलो करना है? कैंडिडेट विल स्ट्रिक्टली फॉलो द इंस्ट्रक्शंस given by the CBSE time to time. First of all, parents will also visit the board website and remain in touch with the schools of their ward so that they are aware of the latest update. कई बार कुछ चीज़ें इंफॉर्मेशन मिस हो जाती है, तो जो रेगुलर कैंडिडेट्स हैं वो तो स्कूल से कॉन्टैक्ट में रह सकते हैं। नो कम्युनिकेशन डिवाइसेस आर अलाउड इन एग्जामिनेशन सेंटर। आप फोन वगैरह लेकर नहीं जा सकते, राइट। इफ यू आर फाउंड इन पोजिशन ऑफ यूजिंग द सेम, कोई भी कैसा भी, इवन आपका जो वॉच है वो भी आप जो है सो सिंपल ले जा सकते हो। स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जा सकते हैं एज पर द रूल्स। कैंडिडेट्स विल मेंटेन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इन द एग्जामिनेशन सेंटर, यानी कि आप चीटिंग नहीं कर सकते, किसी से पूछ पाछ नहीं कर सकते, ठीक है। कोई डाउट है तो आप जो क्लास में इन्विजिलेटर है उनसे पूछिए। द ड्यूरेशन फॉर ईच एग्जाम इज ऑल्सो मैंशनड ऑन द डेट शीट। आप ये जानते हो, अब देखो टाइम ड्यूरेशन भी हर एग्जाम का दिया हुआ है। जैसे हिंदुस्तानी म्यूजिक वगैरह जो भी है, इधर आपका 2 घंटे का पेपर है, 10:30 से 12:30, राइट। और ऊपर आपने देखा होगा कि 2 घंटे से ज़्यादा का समय भी था। इन सब्जेक्ट्स के लिए 10:30 से 1:30, यानी कि यहाँ पर 3 आवर्स का एग्जाम है, ये वाले 2 आवर्स के एग्जाम है। तो ड्यूरेशन किस एग्जाम का, सारे एग्जाम के 3 आवर्स नहीं है, ठीक है। तो ये सर्कुलर में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। 15 मिनट्स ऑफ रीडिंग टाइम विल ऑल्सो बी गिवन। 3 घंटे के अलावा 3 आवर्स प्लस 15 मिनट्स आपको मिलेंगे। सीबीएसई का जो सेंटर है उस पर आप थोड़ा पहले ही चले जाओ, ठीक है। ये क्लास 12 की डेट शीट है। अब क्लास 10 वालों की क्या है, सारे सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स होने हैं अलग अलग डेट पे। तो देखो आपका एग्जाम 15 जुलाई को जो स्टार्ट होगा एसएसटी का होगा, राइट। देन हिंदी कोर्स ए कोर्स भी आपका 16 को होगा, 16, यानी कि गैप्स आर नॉट देयर। हाँ, टाइम ड्यूरेशन यहाँ भी 3 आवर्स, यहाँ भी 3 आवर्स। साइंस के लिए भी, साइंस है 18 को, साइंस में आपको एक दिन का वेडनेसडे का गैप दे दिया है, तो साइंस में 3 घंटे का होगा। अगला पेपर है आपका मैथ्स स्टैंडर्ड बेसिक दोनों ही है, वो भी 3 घंटे का है, दैट इज ऑन 19 जुलाई। फिर अगले दिन 20 जुलाई को इंग्लिश के पेपर हैं, कोर इलेक्टिव। 22 को जो लैंग्वेज होता है, कोई भी लैंग्वेज, जैसे उर्दू है, पंजाबी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, मराठी, सारे का एग्जाम है, ये भी 3 आवर्स का है, राइट। संस्कृत एट्सेट्रा, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि आपका जो पेपर है बेटा वो आप देख सकते हो 15 को स्टार्ट हो रहा है एंड 22 को एंड हो रहा है। 15 जुलाई टू 22 जुलाई आपके पेपर हैं। जिन बच्चे का, क्योंकि 10th के बच्चे 2 पेपर में अप्लाई कर सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर अलग अलग दिनों में एग्जाम्स है। गैप बस एक ही दिन साइंस में दिया गया, सारे पेपर आपके 3 आवर्स के हैं। बाकी जो इंस्ट्रक्शन है जो 12th वालों के लिए, सेम गोज विथ 10th ऑल्सो, जो अभी मैंने बताया कि आपको टाइम पे पहुँचना है, सीबीएसई के वेबसाइट से फेमिलियर रहना है, एग्जामिनेशन सेंटर में कोई भी इनडिसिप्लिन एक्ट नहीं करना है। सीबीएसई के वेबसाइट से आपको सारे अपडेट्स मिलते हैं और वो मिलेंगे। फेक वेबसाइट्स पे ना जाएं, क्योंकि फेक वेबसाइट्स क्या करते हैं, यूजुअली स्कैम करते हैं, आपसे पैसे किसी तरीके से लेने की कोशिश करते हैं और बच्चे जाल में फंस भी जाते हैं, करेक्ट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कुलर है। सारे नियमों का पालन करते हुए, ड्रेस कोड का पालन करते हुए अच्छे से पढ़ाई करके आप एग्जामिनेशन सेंटर में जाएंगे।
नाउ टॉकिंग अबाउट दोज स्टूडेंट्स जिनकी केमिस्ट्री कंपार्टमेंट आई, इट्स ओनली फॉर केमिस्ट्री। बेटा जो क्रैश कोर्स है दैट इज ओनली फॉर केमिस्ट्री क्लास 12। इफ़ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स तो बेटा आप कोर्स अभी भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि अभी भी 25 डेज बचे हुए हैं, राइट। ईमेल कर सकते हो, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, बट यू कैन ओनली व्हाट्सएप इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन द कोर्स, ठीक है। बाकी के जो आपके डाउट्स होते हैं, बहुत से बच्चे उसके लिए कॉल करने लगते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि मैं हर कॉल को अटेंड कर सकूँ। आप अपने डाउट्स जो है वो यूट्यूब चैनल पे जो वीडियोस आती है उसमें अपने कमेंट सेक्शन में लिखिए, अगले वीडियो में उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो जो कोर्स होगा उसके लिए आपको स्टडी प्लान तो मिलेगा। टू वे कम्युनिकेशन है बेटा, क्लासेस जूम पे होती हैं तो आप अपने डाउट्स भी रख सकते हो। देयर विल बी लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डिंग्स ऑफ द क्लासेस। मान लो आपकी क्लास मिस हो गई, कोई टेक्निकल इशू आ गया या आपको दोबारा से समझना है, तो यू विल बी हैविंग द रिकॉर्डिंग्स। आपके पास सारी पीडीएफ शेयर की जाएंगी। सबसे पहले द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो होती हैं हर चैप्टर की वो दे दी जाएंगी। देन एनसीईआरटी इज ऑल्सो शेयर्ड, हाईलाइटेड पीडीएफ ऑफ एनसीईआरटी इज शेयर्ड। उसके बाद नोट्स मिलते हैं बच्चों को। आपसे जितना बन पड़े आप उतना याद करोगे, एटलीस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस याद करके जाओगे तो आप अच्छा स्कोर कर लोगे। देन न्यूमेरिकल्स, उसके बाद ग्राफ, माइंड मैप प्लस फॉर्मूला शीट, देन नेम रिएक्शन की शीट, प्लस और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको दी जाएंगी। एमसीक्यू, टॉप 50 एमसीक्यू करवा दिए जाएंगे, ताकि आपको एग्जामिनेशन में जो बच्चा अटेंटिव है, थोड़ा भी सिंसियर है, वो डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर लेगा। अगर आप सिंसियर नहीं है, अगर आप पढ़ते नहीं है, तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो फिर आप कोर्स ज्वाइन मत कीजिए। लेकिन अगर आप सिंसियर एंड यू वांट टू पास द एग्ज़ाम तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। राइटिंग स्किल्स भी आपको सीखनी पड़ती है। एग्ज़ाम में हमें कीवर्ड्स का ध्यान रखना पड़ता है। जो कीवर्ड्स होते हैं उसको हाईलाइट कर देते हैं हम। वर्ड लिमिट्स का बेटा ध्यान रखते हैं। स्टेप्स में आंसर्स लिखते हैं, पॉइंट वाइज लिखते हैं, एंड देन आपको सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लेने होते हैं ताकि आप अच्छा स्कोर कर सको। सो आई होप कि सारे बच्चे अच्छा स्कोर करें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और री इवैल्यूएशन के लिए कुछ बच्चे पूछ रहे थे कब आएगा। बेटा 12th वालों का ऑलमोस्ट आ गया है, 10th वालों का भी अब आएगा। 20 तारीख के बाद चांसेस थे, तो धीरे धीरे सबके अपडेट्स आएंगे। सो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट।